Hello students, I am Muskan Madan, your on physics teacher. Today we are going to start chapter motion of class 9th. It will be a one short revision video. Let us start. Today we will discuss the following topics. Topics will be what is motion, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed and velocity, acceleration and graphical representation of motion. So let us start with motion. Motion. First of all, motion होता क्या है? An object is said to be in motion when its position changes with time. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना ही मोशन कहलाता है. लेट अस सपोज एग्जाम्पल में देखिए आप वॉकिंग में अगर हम प्रेजेंटली, अब मेरा ही आप एग्जाम्पल लीजिए, प्रेजेंटली मैं यहाँ हूँ, इफ़ आई एम वॉकिंग आई एम चेंजिंग माई पोजीशन विद द पासेज ऑफ टाइम. Secondly, if we are playing, we are running, these are some common examples of motion. So, to describe motion and the position of an object, we need a reference point. Now the point comes कि reference point होता क्या है? Reference point बच्चों एक fixed point होता है, point से देखो described है, जिसके respect में हम motion को study करते हैं. For example, let us start. दिस इज़ अ बस, राइट. बस आप सब लोगों ने देखी है, इवन आपने कभी ना कभी ट्रैवल भी किया होगा. लेट अस सपोज ये पैसेंजर नंबर 1 है, ये पैसेंजर नंबर 2 है, और यहाँ पर कोई भी एक पर्सन, कोई भी रैंडम पर्सन खड़ा है. अब ये बस अगर बच्चों मूव कर रही है तो ये कुछ टाइम के बाद अपनी पोजीशन चेंज करके, आई एम सेइंग लेट अस सपोज ये इस पोजीशन पर आ जाती है. करेक्ट है. ये पैसेंजर 1 की सीट है, ये पैसेंजर 2 की सीट है. अब अगर पैसेंजर 1 और 2 आपस में देख रहे हैं तो वो पहले भी वहीं सिटेड थे, वो अब भी वहीं सिटेड हैं. तो अब उन दोनों के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर 1 एंड 2 दे आर नॉट चेंजिंग पोजीशन, तो दे आर एट रेस्ट. करेक्ट है. लेकिन वाई वी आर सेइंग बस इज मूविंग, अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो पहले तो बस ये यहाँ थी, अब पोजीशन चेंज करके कुछ टाइम विद द पासेज ऑफ टाइम ये बस यहाँ आ गई है. तो दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट. करेक्ट है कि किस पॉइंट से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो इज योर रेफरेंस पॉइंट. सो ओके, नेक्स्ट कम्स टू रेस्ट एंड मोशन. बच्चों अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट के टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन कहते हैं, अभी डिस्क्राइब करा हमने. बट इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी एट रेस्ट. देखो एग्जाम्पल में देखो, अगर आपके घर के सामने कोई एक ट्री है, लेट अस सपोज वो ट्री वहीं का वहीं सिचुएटेड है, आज भी कल भी 3 डेज बाद देखोगे आप, 10 डेज बाद देखोगे वो वहीं सिचुएटेड है. बट अगर आप फ्लाइंग बर्ड की बात करो, बर्ड ऊपर से जा रहा है, लेट अस सपोज यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम योर टेरेस, तो वो अभी तो आपको दिख रहा था, कुछ टाइम बाद नहीं दिख रहा. दैट मीन्स द बर्ड हैज़ चेंज्ड इट्स पोजीशन. सो आई थॉट रेस्ट और मोशन आर क्लियर टू यू. ओके बच्चों, उसके बाद फिजिक्स में मोशन चैप्टर को अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं, स्केलर एंड वेक्टर. इनसे आप अभी ही न्यूली ही इंटरेक्ट कर रहे हो. सो लेट मी डिस्क्राइब कि क्वांटिटीज़ होती क्या है. बच्चों स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which have magnitude only and vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. अब आप कहोगे मैम इससे हम क्या समझे. बच्चों मैग्नीट्यूड मीन्स अ नंबर. लेट अस सपोज, मैं आपको पहले एग्जाम्पल देती हूँ.
स्केलर क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल है डिस्टेंस, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन्हीं के रेफरेंस में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। और दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा। राइट, देखो जिन क्वांटिटीज़ को हम सिर्फ एक नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से, दैट आर स्केलर। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को बताना है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप क्या बोलोगे? मैं 50 मीटर दूर एक शॉप पर गया था। ठीक है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, लेट अस सपोज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कितना दूर है? हम आज कार पर गए थे, वी हैव ट्रेवल्ड 70 किलोमीटर्स। राइट, तो इस क्वांटिटी डिस्क्राइब हो रही है, हमें समझ में आ रहा है डिस्टेंस क्या है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की बात करूं, इन क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन से भी स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो आप कहते हैं 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, आप एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं। एंड फर्दर इन दोनों बातों का क्या रिलेशन है कि अगर ऐसी क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनमें या तो हम मैग्नीट्यूड का चेंज करें या डायरेक्शन में चेंज लाएं, तो ये क्वांटिटीज़ चेंज हो जाती हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप यह क्लियर है आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, पहले तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक साइकिलर चला है और वो यहाँ तक आ रहा है। अब देखो भाई, कहीं पर भी जाना है, घर से ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं घूमने भी जाते हैं बच्चों, तो एक पाथ, रोड्स, स्ट्रीट्स सब कुछ डिफाइंड है। तो अब ये बच्चा यहाँ से मूव हुआ, ये रेड वाला पाथ फॉलो कर रहा है, जिसको मैं ब्लैक सा डिस्क्राइब कर रही हूँ, और ये यहाँ पर आ जाता है। जो मैंने पाथ दिखाया है बच्चों, वो क्या है? जो बच्चे ने एक्चुअली पाथ को कवर किया है। राइट, जो बच्चा एक्चुअली कवर कर रहा है, एक्चुअल पाथ, या फिर इसे हम टोटल पाथ भी कहते हैं। और यही अगर डिस्प्लेसमेंट को समझाना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। कहाँ पे? वो कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो मैं दोनों एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। देखो बच्चों, ये थी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मीन्स जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब अगर इस फिगर में बात करते हैं तो बच्चों, स्कूल से ये रोड्स डिफाइंड हैं, आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो और अपने घर पर पहुंच रहे हो। तो ये जो पाथ आपने फॉलो करा है बच्चों, ये तो है डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ एंड द टोटल पाथ यू आर कवरिंग। राइट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्टार्ट यहाँ से हो रहे हैं, फाइनली यहाँ पर पहुँचना है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ। अब देखो यहाँ से भी क्लियर है। अगर आप इस डिस्टेंस की बात करें, क्या आप एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं? नहीं। अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की टर्म्स में मैं बात करूं तो कभी तो आप ईस्ट जा रहे हैं, देन आप नॉर्थ फॉलो कर रहे हैं, देन ईस्ट, तो वन सिंगल डायरेक्शन कांट बी स्पेसिफाइड। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इस केस में भी और इस केस में भी आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। करेक्ट है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट irrespective of its direction। जो बॉडी एक्चुअल पाथ कवर कर रही है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। क्लियर? नाउ इट इज क्लियर।
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. वाई इट इज अ स्केलर? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it has both magnitude and direction. Next, distance covered can never be negative, it is positive or zero. इस पॉइंट को मैं क्लियर करती हूँ. Let us suppose आप एक पॉइंट A से B पर आ रहे हैं और आपने ये डिस्टेंस फॉलो करा है, करेक्ट है. यहाँ C है, यहाँ D डिस्क्राइब्ड है. अब अगर आप ये भी फॉलो कर रहे हो, वॉट एवर डिस्टेंस तो है, कुछ पाथ लेंथ डिस्टेंस तो तभी होगा ना जब आप कुछ लेंथ कवर कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस आप रन कर रहे हैं, तो वो तो कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. या जीरो तब होगा जब आप मूव ही नहीं कर रहे हैं, करेक्ट है. डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी. सेम एग्जाम्पल की बच्चों मैं बात करती हूँ. फ्रॉम A to B यू आर मूविंग, राइट. अगर आप A to B मूव कर रहे हैं देन B to A फिर से आ रहे हैं. What I am saying, you are moving A to B and coming back from B to A. Let us suppose ये 10 मीटर है, तो आपका डिस्टेंस कवर क्या होगा? A से B गए मैम हम 10 मीटर चले, B से A फिर आए मैम हम फिर से 10 मीटर चले, तो हम टोटल 20 मीटर्स चल चुके हैं, राइट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सबसे पहले आपको जस्टिफाई करनी है. मैम हम A से चले थे, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. A से चले थे और B पर आए, फिर B से मैम हम वापस A पर आ गए, तो हमारी तो मैम इनिशियल पोजीशन भी यही थी, हमारी फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इन दोनों के बीच का मैम एक्चुअल डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जीरो, करेक्ट है. आप वहीं गए वहीं आ गए, वही इनिशियल पोजीशन है, वही फाइनल, जीरो हो गया. अब देखो अगर आप A to B जा रहे थे तो ये आपका 10 मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ. पॉजिटिव कैसे होगी ये भी समझ में आ गया. अब बच्चों आती है नेगेटिव की बात. अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से आपको एक इजी वे के लिए बता रही हूँ, ग्राफिकल मेथड से सोचो. इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन है. अगर मैं यहाँ पे 2 मीटर चलती हूँ और फिर 4 मीटर वापस रिटर्न कर जाती हूँ, तो अगर ग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो आप क्या कहते हो? -2 मीटर्स चले हैं या फिर 2 मीटर्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यही नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है, करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ टेकन. देखो इस पॉइंट से क्लियर है, डिस्टेंस तो जाना तो आपने A to B ही है, बट अगर आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो तो अलग डिस्टेंस आएगा, अगर आप ये रैंडम पाथ फॉलो कर रहे हो तो अलग डिस्टेंस आएगा. इजी वे में बताती हूँ. घर से फ्रेंड के घर जा रहे हैं, कभी तो हमारे पास एक्टिवा है, आज दूसरा फ्रेंड भी है, 4 गली फालतू घूम कर जाते हैं. पहुँचना तो वहीं था बट डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ, तो सेम पाथ के लिए डिफरेंट डिस्टेंस हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज सेम. सेम क्यों होती है? क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट बच्चों अब आइए न्यूमेरिकल की बारी. एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड. एक एथलीट 200 मीटर डायामीटर का सर्कुलर राउंड ट्रैक कवर कर रहा है. देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लो यहाँ से शुरू होता है वो और यहीं पर ही आता है, कितने सेकंड में? 40 सेकेंड्स, राइट. व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 सेकेंड. बच्चों 2 minute 20 सेकेंड्स का मतलब क्या है? 140 सेकेंड्स. 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 2 minutes इज इक्वल टू 120 सेकेंड, प्लस 20 विल गिव यू 140 सेकेंड, करेक्ट है. अब आपने बतानी है 140 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. चलो भाई एक राउंड लगाने चले हैं, 1 राउंड कंप्लीट 40 सेकेंड्स हो गए. सेकेंड राउंड चले हैं फिर 40 सेकेंड्स हो गए. थर्ड राउंड नहीं 40 40 80 थर्ड राउंड चले हैं. चलो जी 120 सेकेंड्स हो गए. अब अगर एक और सर्कल कंप्लीट करेगा तो 160 सेकेंड हो जाएंगे.
हमारे से तो 140 में पूछा है, मतलब 3 के बाद उसको आधा और ही चल पाएगा वो, मतलब अब वो यहाँ पर आ गया। तो बच्चों डिस्टेंस कितना कवर किया, पार्क में गए हैं भाई, राउंड लगा रहे हैं, एथलीट है उसने सर्कल करे हैं, तो कितने 3.5 राउंड्स। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होगा 3.5, कितना डिस्टेंस चल रहा है वो, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड r कितना है आपका, डायामीटर 200 है, तो r रेडियस कितना होगा 100 मीटर। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस आ जाएगा 35/10, 2 × 22/7 × 100, 7 1 7 5 ये आप सोल्व कर लेंगे, तो 2200 मीटर्स विल बी योर डिस्टेंस, करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ए से चले थे बी पर लास्ट आए, इनिशियल यहाँ थे, अब फाइनली यहाँ पर है 3.5 राउंड्स के बाद। तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ। और ये क्या है बच्चों हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या है बच्चों डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गई हमारी और डिस्टेंस भी आ गया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, a motion is said to be uniform देखो एक मोशन को यूनिफॉर्म कब कहते हैं, या एक बॉडी को कब कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एन ऑब्जेक्ट या मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distances in equal intervals of time। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब ये हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, देखो बच्चों पॉइंट A टू D जा रहे हैं आप बाय मूविंग C एंड D, और यहाँ पर है 20 मीटर, लेट अस सपोज। अब बॉडी A टू B मूव करती है तो उसे 2 सेकेंड लग रहे हैं, करेक्ट। B टू C जाने में भी 2 सेकेंड लग रहे हैं, और C टू D जाने में भी 20 सेकेंड लग रहे हैं। तो अब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लीजिए ट्रैफिक है भाई, आप घर, ये मीटर में है, किलोमीटर में बात कर लीजिए, आप स्कूल से घर पर आ रहे हैं, राइट। तो क्या होता है बच्चों, कोई तो बात क्लियर होता है, कहीं ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो A टू B कोई पॉइंट है, वहाँ तो हम 20 मीटर 2 सेकेंड में कवर कर रहे हैं। अगले 20 मीटर में भाई ट्रैफिक है, हमें तो 4 सेकेंड लग रहे हैं, उसके बाद और हैवी ट्रैफिक हो जाता है तो आपको 6 सेकेंड लग रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हो या करते हो पर यूनिट टाइम, करेक्ट। तो यहीं से आपको पता चलता है स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है। देखो अगर आपको इजी वे में याद करना है तो एक ट्रायंगल बनाओ DST। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम निकालना है तो इसको ऐसे काउंट करो डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी इजी चार्ट टू रिमेंबर। अब बात आ जाती है बच्चों स्पीड कैसी क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ
स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। बच्चों स्पीड की यूनिट निकालनी है, सबसे इजी फॉर्मूला है, स्पीड की नहीं सभी क्वांटिटीज की यूनिट निकालने का। स्पीड क्या होता है मैम? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की सेकंड। तो स्पीड की क्या होगी? मीटर पर सेकंड। या फिर स्पीड को हम किस में लिखते हैं? ऐसा यूनिट तो बच्चों यही है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? अब स्पीड भी आगे तीन तरह की है, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो डिस्क्राइब करते हैं। स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कब होगी और एवरेज स्पीड कब होगी। देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्पीड है बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी, यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड होगी व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड कब होगी? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैम इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? बच्चों आप सभी एक्टिवा पे भी घूमे हो, बाइक्स चलाई हैं आपने, कार्स देखी हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो अब अगर आप एक्टिवा की बात करो, आप एक्टिवा चला रहे हैं, आपने रेस ज़्यादा दी, एक्सलरेट कर दी, तो क्या होता है वो 40 किलोमीटर दिखाता है। वही अगर ब्रेकर आ जाता है, आप ब्रेक लगाते हो, स्पीड कितनी हो जाती है? 20 मीटर या 20 किलो, जो भी वो दिखा रहा है, 20, 30, 40। तो जो स्पीड आपके पर्टिकुलर इंस्टेंट की दिखाता है कि एट प्रेजेंट टाइम आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, 2 सेकेंड बाद आप रेस ज़्यादा दे देते हो तो 40 की स्पीड से चल रहे हो। तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो आपको स्पीड होती है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इट इज गिवन बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि स्पीडोमीटर डिस्क्राइब्स विच काइंड ऑफ स्पीड? इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं विच गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड, यू हैव टू चूज स्पीडोमीटर।